एक सबसे सीरियस वाला ड्रीम मेरा था जिसके लिए मैंने जान तोड़ मेहनत करी है, ऐसा कह सकते हैं। मैं ड्राइंग बहुत बनाती थी, बहुत ज़्यादा बनाती थी। अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं ड्राइंग बनाती थी। मतलब मैं पढ़ाई को 2 घंटे देती थी और ड्राइंग को बचे हुए 10 घंटे 12 में से। Emotional, damn it! स्कूल मत इंक्लूड करो यार, मैं स्कूल नहीं जाती थी इतना। मैं बचपन से ही मतलब मेरी लो अटेंडेंस वाली बच्ची थी मैं, क्योंकि आई डोंट लाइक माई स्कूल। Okay. मतलब देखो, मेरे को अपने फ़ेवरेट लोगों के साथ पढ़ना पसंद था। मेरे फ़ेवरेट लोग थे नहीं 8th तक, मतलब बचपन में थे तब तक मैं स्कूल गई। फिर उसके बाद केवी में एडमिशन करा दिया, वहाँ मेरा घंटा इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद मेरा दोबारा अमृता में करवा दिया था, बट आई वाज़ इन डिफरेंट सेक्शन। तो मेरी पुरानी क्लास के जो बचपन के दोस्त थे वो मेरी क्लास में नहीं थे। तो फिर उसके बाद कहाँ 1-2 साल गई थी मैं, 7th में लॉकडाउन लग गया था। 6th के हाफ में ही लग गया था आई गेस, नहीं 7th में लग गया था। फिर उसके 8th में लॉकडाउन खुला था, वो भी लास्ट में खुला था, और फिर 8th में मैंने स्कूल चेंज कर लिया था। और फिर उसके बाद मुझे मिले थे दुनिया के सबसे घटिया बच्चे। Neither. That sounds like a lot of work. मैं स्कूल की दास्ताँ क्यों सुना रही हूँ? मुझे अपने सपने बताने हैं। सो आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट। आज भी वो सपना मेरे दिल में कहीं न कहीं है, क्योंकि जब भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ड्राइंग इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मी फ्रॉम चाइल्डहुड आई गेस। हाँ, या फ्रॉम चाइल्डहुड। मैं बहुत छोटी थी, मतलब 1-2 साल की थी ना, तो मैं ड्राइंग बनाती थी। रैंडम जो बच्चे बनाते हैं गुच्चर-पुच्चर। पर फिर उसके बाद थोड़ी प्रोफ़ेशनल होती गई, धीरे-धीरे थोड़ी और प्रोफ़ेशनल होती गई। फिर इतनी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हो गई कि ड्राइंग के लिए टाइम ही नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिला। सो सबसे वर्स्ट पार्ट यही होता है ड्राइंग में कि हमारी पढ़ाई की वजह से वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डांस को एक बार के लिए मेरे पापा सपोर्ट कर सकते हैं, बट ड्राइंग उन्होंने ड्राइंग के लिए किया था। जब मैं केवी में थी तो मेरे को हमेशा चिढ़ाया जाता था घर में कि बड़े होके ड्राइंग की टीचर बनेगी, ताकि मैं ड्राइंग वाला प्रोफ़ेशन भी ड्रॉप कर दूँ, कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग सो गुड वाला करके मैं उसे भी ड्रॉप कर दूँ। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो थोड़ा लॉन्ग चल गया था। सो 8th के बाद फिर मैंने छोड़ दिया ड्राइंग वगैरह बनाना। बाकी मैं घर में यही आलतू लॉकडाउन में या तो मैं रेसलिंग देखती थी डैडी के साथ बैठ के, या फिर मैं ड्राइंग बना रही होती थी घर के किसी कोने में। और मैंने एक और चीज़ भी करी है, मैं लूडो भी बहुत खेलती थी लॉकडाउन में अपनी बहन के साथ। ये मत समझना कि मैं पाकिस्तानियों के साथ वही वाली आंटी बन के गेम खेल रही थी। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है। मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना। बोलता वो है ना। झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। जो अपने 3 बच्चे छोड़, कौन थी वो? सीमा थी ना? अपने 3 बच्चे छोड़ के भाई वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई लूडो खेलते-खेलते। ये अलग ही चल रहा था उस टाइम लूडो वालों का ना। और बहुत सारे पबजी पगलू। तो मेरे को ना, मतलब पहले बचपन में मुझे गेम वगैरह खेलना बहुत पसंद था और मैं बहुत गेम खेलती थी। बट जब ये पबजी, फ्री फायर आया ना लॉकडाउन में, इसके बाद मेरा इतना दिमाग सनका ना इन सबको देख के कि मैंने आज तक भी, टच वुड, आज तक भी मैंने गेम खेलने का नहीं सोचा। मैंने संन्यास ले लिया है कि आज के बाद मैं गेम नहीं खेलूँ। कभी-कभार खेल लेती हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं माँ। मतलब खेलना इन द सेंस कुछ और, हाँ, लूडो वगैरह कभी-कभार खेल लेती हूँ जब मूड होता है मेरा, वो भी कभी-कभार भी। मेरा 2-3 साल से नहीं है, मतलब 2-3 साल तो नहीं, अभी खेला था शायद मैंने 1-2 महीने पहले, याद नहीं आ रहा मुझे। पर वो 1-2 महीने पहले भी मैंने कितने टाइम बाद खेला था, लास्ट मैंने लॉकडाउन में खेला था, और अब 1-2 महीने पहले खेला है मैंने। आज खेलूँगी शायद जाके। सो ऐसे ही था, आर्टिस्ट बनना था, फिर कुछ और बन गई। फिर टीचर बोलते थे कि ड्राइंग की टीचर बनेगी, एंड एवरीवन नोज़ कि ड्राइंग के टीचर्स का कोई फ्यूचर नहीं होता। तो मेरे पेरेंट्स का मेन मोटिव यही था मुझे ड्राइंग टीचर बोलने का, ताकि मुझे रियलाइज़ हो। मुझे बचपन से ही पता था उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। सॉरी, बट आप लोग बहुत फेमस हो। पर अगर उनका कोई फ्यूचर भी नहीं होता ना, तब भी मुझे चूज़ करना होता, तो मैं अगर एक प्रोफ़ेशन चूज़ करती तो वो होता ड्राइंग। क्योंकि वो सपना कुछ अलग ही था मेरे लिए। फिर उसके बाद 5th में मैंने फिर उसके बाद
राइटिंग भी थोड़ी-थोड़ी शुरू कर दी थी, तो मेरे को थोड़ा 8th में राइटर बनने का भी कीड़ा उछला था गाइज़। 5th से लिख रही थी मैं अपनी डायरी वगैरह, बट मेरे को कभी ऐसा आइडिया नहीं आया कि मैं राइटर बन सकती हूँ, बट 8th में सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन बी अ राइटर। बन नहीं सकती मैं, वो अलग बात है। अब शायद राइटर का सपना तो अब तक भी चल रहा है, लिखती रहती हूँ। कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, बस फ़र्क इतना है कि कोई मेरी स्टोरीज़ किसी और को नहीं सुनाई मैंने अपनी स्टोरीज़। लुक हियर वी आर द ड्रीमर। हाँ, ये मेरा एंथम बन सकता है इस वाली वीडियो के लिए। सो हियर वी आर द ड्रीमर्स एंड लुक हियर वी आर द ड्रीमर्स, मेक इट हैपन। गाइस, जो आगे के ख्वाब हैं वो थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं, तो शायद आपको थोड़ा ट्रॉमा दे दें। मेरी 8th की जो लाइफ थी वो सबको बहुत ट्रॉमा दे सकती है, मुझे आज तक दे रही है। तो थोड़ा प्रिपेयर होके आना, अपने साथ में टिश्यू वगैरह, वाइप्स वगैरह लेके आना। हो सकता है तुम लोग रो जाओ नेक्स्ट वीडियो में। And I feel my life has just begun. And I can't wait. I can't wait. I will continue this topic later. Bye. Thank you for watching. Love you. So, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं फ़स्ल की राहत के सिवा। मैंने समझा था कि तू है तो दर्शा है निहात, ऐसे कुछ था ना। मैंने समझा था कि तू है तो दर्शा है नियात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी आलम से है सूरत में सवारों को सबर। आई डोंट नो, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, क्यों ना था मैंने फ़कत चाहा यूँ हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं फ़स्ल की राहत के सिवा। सो दिस इज़ नॉट द एंड गाइज़, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय मोर ड्रीम्स, क्योंकि अ ड्रीमर नेवर डाइज़।